वेलकम टू स्टडी चैनल। बात करेंगे यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग की आज हुई महत्वपूर्ण बैठक की। क्या आज मीटिंग में हुआ, किन बिंदुओं पर चर्चा हुई, क्या फैसला लिया गया, तो पूरा एक समरी में बताऊंगा आज की इस मीटिंग का। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही साथ यूपी लेखपाल के लिए कौन आवेदन कर सकता है और किन छात्रों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा, ये भी डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। तो दोस्तों, आ गई है राजस्व लेखपाल की बेस्ट बुक चक्षु प्रकाशन की तरफ से स्टडी गाइड बुक अवेलेबल है मुख्य परीक्षा 2026 के लिए, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर। तो जो नया पैटर्न आया लेखपाल का, जिसमें 2 घंटे का पेपर होगा, 120 मिनट और 100 सवाल पूछे जाएंगे। 3 भाग में पेपर बटा होगा। पहले भाग में आपका जीके का पूरा पार्ट है, साइंस है, इसमें ग्राम समाज है, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, पर्यावरण, डेटा इंटरप्रिटेशन और 10 नंबर की हिंदी भी है। ये टोटल 65 नंबर के सवाल भाग 1 से आएंगे। भाग 2 से 15 क्वेश्चन कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, और भाग 3 है यूपी स्पेशल। इस स्टडी गाइड बुक में आपको 3 प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर मिलेंगे, 2000 से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व मिलेगा। स्टडी गाइड बुक के अलावा प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है। साथ ही साथ ग्राम समाज एवं विकास की अलग से बुक अवेलेबल है। सामान्य हिंदी, जीके और यूपी स्पेशल की बुक्स भी अवेलेबल हैं। तो यदि आपको ये बुक्स लेनी है ऑनलाइन, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं, या फिर आपके नज़दीकी दुकानों पर भी इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज 6 जनवरी को शिक्षा सेवा चयन आयोग में बैठक हुआ, और आज की बैठक में क्या कुछ हुआ ये मैं आपको पहले बताऊंगा। तो यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग परीक्षाओं के लिए एजेंसी का चयन करेगा, और जो चयन होगा वो बिल्कुल पारदर्शी होगा। खबर बिल्कुल आज की है, 6 जनवरी की 7:30 बजे के आसपास ये न्यूज़ आई है, और मीटिंग के बाद की ये खबर है। मंगलवार को आज बैठक हुई। बैठक में परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी, तकनीकी रूप से मजबूत और समयबद्ध बनाने के लिए कई अहम निर्णय लिए गए। तो सबसे ज़रूरी है कि समयबद्ध तरीके से शिक्षा सेवा चयन आयोग परीक्षाओं को कराए, क्योंकि इसी को लेकर सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है। इसके अलावा आयोग के पास उपलब्ध सभी पत्रावलियों और अभिलेखों को जो भी रिकॉर्ड है, उनका डिजिटलीकरण कराने का निर्णय लिया गया। इससे न केवल कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि दस्तावेजों के सुरक्षित संरक्षण और त्वरित उपलब्धता में भी सुविधा होगी। जो डॉक्यूमेंट जब चाहिए होगा एक क्लिक पर अवेलेबल हो जाएगा। तो सब कुछ डिजिटल किया जा रहा है। आयोग ने परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एजेंसियों के चयन को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से जल्द ही विज्ञप्ति जारी करने का निर्णय लिया है। तो परीक्षाओं के लिए एजेंसियों का चयन होगा। बिल्कुल अब फ्रेश से सारी चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं दोस्तों। जल्द ही विज्ञप्ति जारी होगी एजेंसी के लिए, उसके बाद एजेंसी का चयन होगा। तो अभी कोई भी परीक्षा नहीं होने वाली है। एजेंसी का चयन होने के बाद फिर एग्ज़ाम सेंटर और बाकी चीज़ें उसके बाद फाइनल होंगी, तब जाकर परीक्षा होगा। अप्रैल मई तक एग्ज़ाम आपका कोई भी नहीं हो पाएगा, चाहे वो 2022 की टीजीटी पीजीटी हो या यूपी टेट 2026 की परीक्षा हो। जून जुलाई तक या इसके बाद ही परीक्षाएं जा रही हैं दोस्तों। यही बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि बिल्कुल स्क्रैच से, जीरो से स्टार्ट किया जा रहा है। आयोग के नए अध्यक्ष बिल्कुल फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, क्योंकि पहले क्या चीज़ें हुई, क्या व्यवस्था था, उससे नए अध्यक्ष को मतलब नहीं है। ये चीज़ों को बिल्कुल अपने तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि जो परीक्षा इनके कार्यकाल में होगा उसकी जिम्मेदारी नए अध्यक्ष के सिर पर होगा। इसी वजह से ये फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, ताकि आगे चलकर कोई समस्या ना आए। आखिर क्यों प्रोफेसर कीर्ति पांडे मैडम ने अचानक से इस्तीफा दे दिया, क्या वहाँ पर दिक्कत हुई, तो ये भी बहुत सारे सवाल थे, और इसी वजह से नए अध्यक्ष बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। बैठक में यह भी निर्णय लिया कि आयोग के सामान्य कार्यों के निष्पादन के लिए एजेंसियों का चयन तय समय सीमा के भीतर किया जाए, और इसी के साथ साथ आयोग की आवश्यकताओं के अनुरूप वर्तमान में विभिन्न एजेंसियों के साथ किए गए समझौते, जो MOU होता है, उसका परीक्षण किया जाए। और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आगे चलकर कोई समस्या ना हो, कोई तकनीकी खामी ना आए, परीक्षा के समय कोई दिक्कत ना हो। और SOP के अंतिम रूप लेने के बाद ही यूपी टेट परीक्षा पर निर्णय होगा 29 और 30 जनवरी को लेकर। तो ये तो एग्ज़ाम स्थगित तो होना ही है, लेकिन एग्ज़ाम कब कराया जाएगा ये डिसाइडेड नहीं है, और इसी वजह से आयोग अभी यूपी टेट स्थगन को लेकर नोटिस नहीं निकाल रहा है। टीजीटी पीजीटी परीक्षा भी अभी नहीं हो पाएगी, मैंने आपको बताया ही। तो SOP बन रहा है, यानी कि जल्द ही अब परीक्षा एजेंसियों के लिए नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। उसके लिए बहुत सारी एजेंसियाँ आवेदन करेंगी, और फिर उसमें चयन किया जाएगा। तो कुल मिला कर यही है कि अभी आज के बैठक में परीक्षाओं पर कुछ भी निर्णय नहीं हुआ है।
परीक्षा एजेंसी को लेकर और आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर ही आज चर्चा हुई है। बिल्डिंग वगैरह और भवन की रंगाई पुताई साफ़ सफाई पर चर्चा हुआ है और अभी आने वाली मीटिंगों में भी परीक्षा पर निर्णय नहीं हो पाएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इतना जल्दी अभी परीक्षा एजेंसी का चयन नहीं होगा। अभी एजेंसी आवेदन करेगी, शॉर्ट लिस्टिंग होगा, उसके बाद जाकर कहीं फाइनल एक एजेंसी को चुना जाएगा। अभी अगली मीटिंग में यही होगा कि आज जो फैसले लिए गए हैं उस पर कितना काम हुआ है। अब बात करते हैं यूपी लेखपाल का। तो यूपी SSSC से भर्ती आ चुकी है और लेखपाल की परीक्षा में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मान कर चलिए जून लास्ट नहीं तो जुलाई तक ये एग्जाम होगा। बहुत सारे छात्र ये पूछ रहे हैं कि कौन कौन इसके लिए मुख्य परीक्षा दे पाएगा। तो आवेदन तो सब लोग कर सकते हैं जिन्होंने भी पेट 2025 की परीक्षा दी है और वो यदि 12th पास हैं, लेकिन शॉर्टलिस्टिंग पेट के नंबर के आधार पर होगा। वही अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट होंगे जिनका पेट में बेहतर नंबर होगा। पदों के सापेक्ष 30 से 40 गुना अभ्यर्थियों को मेंस में बुलाया जाएगा। 8,000 के आसपास पद हैं। 2.5 से 3 लाख अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। आवेदन 10 लाख से अधिक ही होना है। तो 10 लाख में से 2.5 से 3 लाख शॉर्टलिस्ट होंगे। तो शॉर्टलिस्टिंग का आधार पेट का नंबर होगा और यदि आपके पेट में 60 नंबर के आसपास हैं तो आप बेहतर स्थिति में हैं। ऐसे में आपको आवेदन जरूर करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि यदि आपके 55-56 प्लस मार्क्स हैं तो भी आप फॉर्म जरूर भरिए। स्पेशली कैटेगरी में कट ऑफ जो है वो इसी के ही आसपास जाएगा। तो पेट के आधार पर ही शॉर्ट लिस्टिंग होगी और लगभग कितना कट ऑफ जा सकता है मैंने आपको बताया। बाकी कोई और आपके सवाल डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।